मित्रों, जब भी हम महाराज जी को आहार देते हैं ना, उस वक्त हमें करनी होती है नवदा भक्ति। क्या होती है नवदा भक्ति? 9 प्रकार की भक्ति से आहार देना उसे नवदा भक्ति कहते हैं। नवदा भक्ति का सबसे प्रथम अंग होता है पड़गाहन। पड़गाहन में महाराज जी को हे स्वामी नमोस्तु 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 अत्रो तिष्ठो तिष्ठो आर्जल तुच्छे 3 परिक्रमा करके महाराज जी को आहार कक्ष तक ले जाना। मित्रों, जब हम महाराज जी को आहार कक्ष में लेके आते हैं ना, तभी भी हमें ये बोलना चाहिए, हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। उसके बाद आता है महाराज जी को उच्च आसन बिठाना। महाराज जी उच्च आसन पर विराजिए। उच्चासन बिठाने के बाद हम महाराज जी के करते हैं पाद प्रक्षालन। वो हम जल से और दूध से भी कर सकते हैं। जब महाराज जी का पाद प्रक्षालन हो जाता है तो उसके बाद हम करते हैं उनकी पूजा। अष्टद्रव्य से पूजा करने। पूजा करने के बाद हम महाराज जी को नमोस्तु कहते हैं। जब कोई महाराज जी हो तो हम उनके बोलते हैं नमोस्तु महाराज जी। यदि माता जी हो तो हम उनको वंदना भी बोलते हैं, और यदि कोई शुल्लक और शुल्लिका जी हो तो हम उनको इच्छा भी कहते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं, हे स्वामी जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजन ग्रहण कीजिए। और उसके बाद शुरू हो जाता है महाराज जी का आहार। मित्रों, महाराज जी को आहार जब भी दे, बड़े खुश होके दे, हित में प्रिय वचन बोल के। बोलना मुंह से नहीं है, पर फिर भी कुछ आपको बोलना पड़े तो कभी भी आहार कक्ष में गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मन की शुद्धि रखनी चाहिए, भावों की शुद्धि रखनी चाहिए, और हमें यही सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे ये महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक रहे और हमारा द्वारा दिया हुआ जो दान है उनको उनके धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करें। मित्र, कभी भी आहार कक्ष में झगड़ा नहीं करना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। और जब महाराज जी का आहार संपन्न हो जाए तो उनको हाथ जोड़ के विनय पूर्वक बिठाना चाहिए और उनको देने चाहिए पीछे और कमंडल। और फिर यही भावना भानी चाहिए कि हमारे जो इतने उत्कृष्ट दिन आए हैं वो बार बार आए, हम बार बार महाराज जी को आहार दे पाए। मित्रों, जितने उत्साह के साथ हम महाराज जी को आहार करने के लिए लेके आते हैं, उतने ही उत्साह के साथ हमें महाराज जी को उनके स्थान तक पहुंचा देना चाहिए। और फिर देखिए आपको कैसे असीम पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो आप भी ठीक इसी तरह नवदा भक्ति का पालन करेंगे ना, और करके महाराज जी को आहार दीजिए और असीम पुण्य की प्राप्ति कीजिए। जय जिनेंद्र।